जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मुंबई डिवीज़न का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का शायद 20 क्वेश्चन तक हो गया था। तो चलिए आज 21 नंबर क्वेश्चन से 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इंस्पेक्शन अब वेस्टिबुल एंड रबर फिटिंग्स फॉर डैमेज इज डॉन इन। ये देखिए, आप लोग दो कोच के बीच में जो वेस्टिबुल रहता है, रबर वेस्टिबुल रहता है, जिसके चलते कि बाहर से कुछ आप लोग का धूल मिट्टी बारिश कोच के अंदर ना घुस सके। तो वो वेस्टिबुल रबर फिटिंग्स को हम लोग चेक करेंगे। कौन सा शेड्यूल में चेक करेंगे आप लोग का ये कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। जैसे पहले ही बोले हम लोग, आप पूरा रेडी रहिए, उस हिसाब से आप लोग अपना टेस्ट खुद लीजिए। ये हो जाएगा आप लोग का D1 D2 D3 शेड्यूल। चलिए देखते हैं राजभाषा का आप लोग का क्वेश्चन है। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। वेरी इजी है, ये देखिए 3 रीजन में बांटा गया है। आप लोग का हो जाएगा ABC और क ख ग रीजन जो बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इजी, हिंदी दिवस आप लोग का हिंदी डे 14 सितंबर, गलती नहीं होना चाहिए। राजभाषा का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग का 14 सितंबर हो गया। ये देखिए, संविधान के भाग 17 में संघ के राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद थे। आप लोग का पार्ट 7 जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हो जाएगा आप लोग का 9 आप लोग का अनुच्छेद है, याद रखिए। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन हुआ। देखिए, ये तो 1963 में आप लोग का पास हुआ था, तो इसी हिसाब से आप लोग का ये संशोधन कब हुआ था। ये 1967 में संशोधन हुआ था, याद रखिए। ये भी रिपीटेड कुछ है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है। अरुणाचल देखिए, अरुणाचल जो प्रदेश होता है, ये आप लोग का कौन सा रीजन आता है। A B और C क ख ग क्षेत्र आता है, ये भी आप लोग को पता है। ये हो जाएगा आप लोग का कौन सा क्षेत्र में आता है, ये आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसी अनुसार आप लोग का क्या आता है, ये आप लोग का अंडमान निकोबार भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसके लिए भी क्वेश्चन आता है। और इस सब में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको बढ़िया से ही आप लोग को लिखना है। तो ये आप लोग के लिए, चलिए आज के लिए क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए आप लोग तो आंसर जान ही गए होंगे। इनमें से किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ये देखिए 27 नंबर में आप लोग का ये हो जाएगा आप लोग का कौन सा राज्यों में बोल रहा है। तो इसी हिसाब से बिहार हो जाएगा। क्यों बोलने से, अभी आप लोग का जम्मू और कश्मीर तो कोई स्टेट रहा नहीं, यूनियन टेरिटरी है। तो उसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का बिहार हो जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, 22 भाषा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री जी होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य रहते हैं। एकदम गलती नहीं होना चाहिए, ये देखिए 30 हो जाएंगे। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं, यहीं पर पूछ रहा है। संसदीय राजभाषा समिति के ये उप समितियाँ पूछ रहा है। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ होती हैं, ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी डेज LAP इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट और टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का एक साल में LAP परमानेंट हो या टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए कितना मिलता है। 30 दिन मिलता है। एक स्थायी और अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर वर्ष में कितने दिनों का LAP पाने का हकदार है, वही क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे डेट कैन बी एक्यूमुलेटेड। ये देखिए आप लोग का पूरे सर्विस काल में आप लोग कितना LAP जमा कर सकते हैं। ये देखिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 300 दिन कर सकते हैं LAP।
व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज। देखिए यहीं पर जब किसी भी अन्य नियम के तहत कोई भी छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को डेज कहा जाता है। ये होता है देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल बोलते हैं, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। हाउ मैनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशू टू रेलवे एम्प्लॉई। ये जो पीटीओ इशू होता है देखिए आप लोग का प्रिविलेज टिकट ऑर्डर कितना आप लोग के लिए इशू होता है 1 साल में आप लोग का। तो जैसे ही ज्वाइनिंग कर लेते हैं आप लोग को क्या फैसिलिटी मिलता है, तो जैसे कि पास तो आप लोग को 5 साल तक एक ही मिलता है। पीटीओ कैसा मिलता है ये आप लोग को सबको पता है, आप लोग रेगुलर पीटीओ उठा रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन हो गया, एचआरएमएस के माध्यम से आप लोग पास पीटीओ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा 4 सेट मिलता है, 4 सेट फॉर बोथ गेजेटेड और नॉन गेजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस डेट से आप लोग अपॉइंटमेंट करते हैं उसी हिसाब से साल भर में आप लोग का 4-4 करके मिलता है, वो गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड हो। व्हिच फर्म इज यूज्ड टू इशू ए मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए आप लोग का देखिए जो छोटा रहेगा वो मेजर हो जाएगा, इसी हिसाब से जो 11 है वो हो जाएगा माइनर पेनल्टी। ये छोटी शास्ति, लघु शास्ति, बड़ी शास्ति। तो मेजर पेनल्टी के लिए SF5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर पेनल्टी। यहीं पर पूछा कौन सा माइनर पेनल्टी नहीं है। देखिए सेंस्योर माइनर पेनल्टी है, विद होल्डिंग ऑफ पासेस, पास जो विदहोल्ड हो जाता है ये भी आप लोग का माइनर पेनल्टी में आता है। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल, ये देखिए ये भी आप लोग का है, लेकिन जो वार्निंग है, जो चेतावनी है, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी में आता नहीं है, याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन अंडर HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो होता है उसमें आप लोग का कौन सा कैटेगरी इसमें आता नहीं, क्लासिफिकेशन में नहीं है। ये देखिए कंटिन्यूस तो है, एसेंशियली इंटरमिटेंट भी है, यहीं पर आप लोग का ये देखिए इंटेंसिव भी है, लेकिन आप लोग का स्ट्रेनियस जो है ये नहीं है। ये याद रखिए 4 कैटेगरी जो रहता है आप लोग का ये पूरा दिमाग में याद रहना चाहिए। आप लोग का कंटिन्यूस हो गया, इंटेंसिव हो गया, इसके बाद एसेंशियल इंटरमिटेंट हो गया, उस और एक तो एक्सक्लूडेड होता है। द रोस्टेड वर्क ऑफ ए आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट शल नॉट कंसिस्ट ऑफ। ये देखिए द रोस्टेड वर्क्स ऑफ, जो रोस्टेड आवर्स ऑफ वर्क्स ऑफ रेलवे सर्वेंट शल नॉट कंसिस्ट ऑफ, इनमें से क्या रेलवे कर्मचारी के काम निर्धारित घंटों में शामिल नहीं होंगे। तो यहीं पर आप लोग का जो काम पर आने जाने वाले लगने वाला समय को हम लोग इसमें काउंट में लेंगे नहीं। अगर आप लोग इंग्लिश वर्जन में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप लोग देखिए हिंदी वर्जन में चले जाइए, यहीं पर आप लोग का आसानी हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का जो काम पर आएंगे जाएंगे वही टाइम में इसमें जोड़ेंगे नहीं, ये आप लोग का इसमें ऐड होता नहीं है, याद रखिए। हाउ मैनी फाइनेंशियल अपग्रेड आर परमिसिबल MACP। मॉडिफाइड एसेट कैरियर प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आता है मॉडिफाइड एसेट कैरियर प्रोग्रेशन। तो MACP आप लोग देखिए जो लेते हैं ये आप लोग का जो सर्विस लाइफ में मैक्सिमम आप लोग 3 बार ले सकते हैं। बी के साथ चलिए। हाउ मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसिबल टू प्रेग्नेंट लेडी। ये देखिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए आप लोग का महिलाओं के लिए जो आप लोग का मिलता है, क्या मिलता है, मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश मिलता है। ये 180 दिन का होता है, याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम दैट कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट अगर ट्रांसफ़र जा रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं है, ऑन रिक्वेस्ट है, तो आप लोग को ज्वाइनिंग टाइम छुट्टी कितना दिन अवेल होगा, कितना दिन मिलेगा, ये आप लोग को कुछ मिलेगा, ये आइडिया है फ्रेंड्स। ये देखिए आप लोग के लिए क्या होगा, ये आप लोग के लिए आप लोग का मिलेगा ही नहीं। आप लोग का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होगा, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होगा, तब जाके आप लोग को ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा।
व्हाट डोज HRMS स्टैंड्स फॉर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए HRMS, आजकल HRMS में ही सब कुछ हो रहा है आप लोग को तो पता है। न्यू पेंशन स्कीम इज अफेक्टेड फ्रॉम, न्यू पेंशन स्कीम, ये देखिए इसके लिए जो कि झमेला चल रहा है भाई, सबको ओल्ड पेंशन चाहिए। तो ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो चालू हुआ ये 1/1/2004 से चालू हुआ है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। न्यू एंट्रेंस इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर न्यू पेंशन स्कीम। ये देखिए रेलवे सेवा में नए जो प्रवेश करता है नई पेंशन योजना के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे? ये ऑटोमेटिकली आप लोग का NPS में आ जाएंगे। परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर पी पेन आप लोग का जिसको कि बोलते हैं पी पेन बोलते हैं। ये देखिए ये कितना संख्या का होता है, कंसिस्ट ऑफ पूछ रहे हैं आप लोग का। जो पी पेन होता है पी पेन, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर जो होता है पी पेन, ये कितना डिजिट का होता है? ये 16 डिजिट का होता है। ये याद होना चाहिए। तो आप लोग के लिए पैन कार्ड, आप लोग का पैन कार्ड जो होता है पैन नंबर होता है वो कितना डिजिट का होता है बताइए। और आधार कार्ड कितना डिजिट का होता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना है। द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, ये देखिए जो कंट्रीब्यूशन जो करते हैं NPS में, तो हम लोग का देखिए एम्प्लॉय के साइड से क्या होता है, ये होता है 10% हम लोग देते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो हम लोग 10% बेसिक प्लस DA का 10% कंट्रीब्यूशन होता है न्यू पेंशन स्कीम में। गवर्नमेंट के तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट, यहीं पर पूछ रहा है कौन सा व्हील डिफेक्ट नहीं है। तो ये देखिए ये जो फ्लैट फेसेस या व्हील फ्लैट जो है ये आप लोग का व्हील डिफेक्ट है। व्हील सेलिंग भी है। देखिए पिटिंग जो है ये पिटिंग बोल के आप लोग का कोई भी व्हील डिफेक्ट नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन 48 का ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी आवर्स ऑफ मिनिमम मेंटेनेंस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर LHB कोचिंग रैक एट पिटलाइन? पिटलाइन में LHB रैक का मेंटेनेंस करेंगे तो आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है मिनिमम मेंटेनेंस टाइम पूछ रहा है कितना चाहिए। तो ये आप लोग का कितना चाहिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो ICF कोच के लिए आप लोग लेते हैं प्राइमरी सेफ टू रन मेंटेनेंस करते हैं, उस हिसाब से LHB का मेंटेनेंस जो करते हैं उसके लिए आप लोग का मिनिमम टाइम कितना लेना है? 6 घंटा लेना है। स्टैंडर्ड रैक के लिए 6 घंटा चाहिए। Which of the following safety precaution need to be taken with रैक मेंटेनेंस? रैक मेंटेनेंस करते हुए कौन सा आप लोग का सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे? तो चलते हैं ऑप्शन में। ये देखिए आप लोग का रैक मेंटेनेंस जब भी करेंगे तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन आप लोग को लेना पड़ेगा। तो यहीं पर देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, प्रोविजन ऑफ वुडन वेजेस ऑन लास्ट व्हीकल, ये जरूरी है। लास्ट व्हीकल में आप लोग को वुडन स्किड लगाना पड़ेगा। मैन एट वर्क बोर्ड टू बी प्लेस्ड, देखिए काम कर रहे हैं बोल के जो मैन एट वर्क बोर्ड लगाना ही लगाना है। सिक्योरिंग द लाइन्स विथ स्कॉच ब्लॉक, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का सिक्योरिंग द लाइन विथ, देखिए लाइन को सिक्योर करना है। आप लोग जैसे कि सी क्लैंप लगाते हैं उसी हिसाब से उसको सिक्योर करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दी एबव होगा, सब कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है, जैसे भी ये नियम आप लोग को फॉलो करना है। व्हाट डोज द L इन द SLRD स्टैंड्स फॉर, ये देखिए आप लोग का L पूछ रहा है। L मतलब हो जाएगा आप लोग का क्या? लॉगेज हो जाएगा। S फॉर आप लोग का सेकेंड क्लास हो जाएगा। L फॉर लॉगेज हो जाएगा। R फॉर आप लोग का हो जाएगा गार्ड वैन। और D फॉर आप लोग का हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा। तो याद रखिए ये सब। व्हाट डू यू मीन बाय FRP, ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग का ये हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए ये B पर है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम है इसमें आप लोग का कौन सा बेनिफिट नहीं है पूछ रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग का क्लीन, ऑर्डरलेस, हाइजेनिक, एस्थेटिकल, प्लीजिंग टॉयलेट, ये तो सही बात है। ये देखिए नो स्लिपेज ऑफ वेस्ट ऑन बॉगी पार्ट्स, अंडर गियर, ट्रक, वेस्ट प्रोसेसिंग टैंक और इन द डिपो। ये देखिए यहीं पर आप लोग का ये भी सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जो अंडर गियर में आप लोग का जो डिपो में काम कर रहे हैं लाइन में, आप लोग का ये देखिए कुछ लीकेज होगा नहीं, जिससे कि आप लोग का कोई अंडर गियर पार्ट्स हो, कुछ ये आप लोग का ट्रैक फिटिंग्स हो, ये ख़राब होगा नहीं। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, पावर एंड वाटर ऑफ द फ्लशिंग फेसेस एंड यूरिन। ये देखिए आप लोग का क्या होगा मिनिमम ये पूछ रहा है। तो ये आप लोग का ये भी देखिए कि ये भी तो कंडीशन है, ये आप लोग का होगा मिनिमम सब कुछ चाहिए, एयर, पावर, वाटर सब कुछ कम से कम चाहिए। यूजेस ऑफ लार्ज क्वांटिटी में हाई प्रेशर वाटर फॉर यूटिलाइज क्लीनिंगनेस। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई प्रेशर वाटर फॉर अल्टीमेट क्लीनिंगनेस। ये देखिए ये जो कि नहीं चाहिए, इसमें कम ही आप लोग का वाटर चाहिए, ये आप लोग का गलत हो जाएगा। जो ये कि आप लोग का जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम का ये आप लोग का इसके साथ ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो याद रखिए इसको, डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम। यहीं पर देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछ रहा है कि ये असेंबली नहीं है, नॉट ए सब असेंबली पूछ रहा है, इसका पार्ट्स नहीं है, किसका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम का पार्ट्स नहीं है पूछ रहा है। ये देखिए वाटर प्रेशर पंप, ये पार्ट्स हो कि नहीं ये पहले देखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहीं पर आप लोग का वाटर प्रेशर पंप ये तो पार्ट है, प्रीसेट एयर फिल्टर रेगुलेटर ये भी पार्ट है, कंट्रोल पैनल ये भी पार्ट है, फ्लश वाल्व जो है ये आप लोग का इसका पार्ट नहीं है, इसमें आप लोग का फ्लश वाल्व लगेगा नहीं, सीएफ भी लगेगा नहीं, याद रखिए। तो ये ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ डिले फ्लशिंग। देखिए डिले फ्लशिंग हो रहा है, फ्लशिंग आफ्टर सम टाइम ऑफ पैसेंजर बटन, आप लोग का डिले आप लोग का हो रहा है, लेट हो रहा है। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है डिले अगर फ्लशिंग हो रहा है, एक बार फ्लशिंग कर दिए फिर से फ्लशिंग नहीं हो रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ डिले फ्लशिंग। लेट फ्लशिंग हो रहा है तो आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहीं पर क्या क्या ऑप्शन दिया है। चेक न्यूमेटिक कनेक्शन ऑफ वाल्व ये दिया है, चेक बॉल वाल्व इन एयर इज फुल्ली ओपन ये दिया है, चेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड पोलैरिटी, चेक आउटपुट प्रेशर फ्रॉम प्रेशर रेगुलेटर यूजिंग प्रेशर गेज। ये देखिए इसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे चेक न्यूमेटिक कनेक्शन ऑन वाल्व ये चेक करना है, चेक बॉल वाल्व इन एयर इन फुल्ली ओपन ये करना है, चेक आउटपुट प्रेशर फ्रॉम प्रेशर रेगुलेटर यूजिंग प्रेशर गेज ये भी करना है। लेकिन आप लोग चेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड पोलैरिटी इसको आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है, ये इलेक्ट्रिशियन का काम है। इन जनरल पर्पज में इसको सबको किसी को अलाउड नहीं है, ये नहीं करना है। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आप लोग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पोलैरिटी फिटिंग्स को आप लोग को चेक नहीं करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेस्क्राइब टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन इनोकुलम। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो टेस्ट सब होता है इनोकुलम को लेके, तो यहीं से कौन सा टेस्ट को आप लोग को कंडक्ट नहीं करना है। आप लोग का इनोकुलम को रिलेटेड लेके इनोकुलम में जो टेस्ट होता है वो क्या क्या टेस्ट होता है और क्या टेस्ट नहीं होता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग 56 का कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आप लोग का पीएच वैल्यू टेस्ट होगा, मीथेन टेस्ट होगा, बायोगैस प्रोडक्शन टेस्ट होगा, ये आप लोग का टेस्ट होगा कि नहीं बोलिए। टीडीएस और टीवीएस ये देखिए बायोटॉयलेट रिलेटेड भी आप लोग को क्वेश्चन बहुत आ रहा है। बायोटॉयलेट का देखिए आप लोग का गूगल में पूरे ही दे दिया है, इसका थ्योरी आप लोग बढ़िया से पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फुल्ली आप लोग का लोडेड है गूगल में, गूगल से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बताइए इसको कमेंट्स में क्या होगा फ्रेंड्स।
हाउ मैनी कंपार्टमेंट डोज द बायोडाइजेस्टर टैंक है। जो बायो टॉयलेट टैंक होता है, बायोडाइजेस्टर टैंक होता है, इसमें आप लोग का 6 कंपार्टमेंट रहता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ चोकिंग इन बायो टॉयलेट्स बी टैकल्ड। ये देखिए, बायो टॉयलेट्स में चोकिंग हो जाने से कैसे बचाना है। चोक नहीं होना चाहिए। चोक होने से आप लोग का बायो टॉयलेट काम करेगा नहीं। जो फंक्शन के लिए बायो टॉयलेट यूज किया जा रहा है उसमें आप लोग का खराबी ही होगा, बायो टॉयलेट चोक हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग का देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से देखिए क्या है क्या नहीं। आप लोग को पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए यहीं पर आप लोग का स्टिकर मस्ट बी डिस्प्लेड इन ऑल बायो टॉयलेट टू एजुकेट द पैसेंजर। ये बायो टॉयलेट का स्टिकर आपको क्या करना है, डू और डू नॉट डू वाला बायो टॉयलेट के लिए इसको चिपकाना पड़ेगा स्टिकर। आप लोग का जो टॉयलेट का इनसाइड में आप लोग को जैसे भी स्टिकर डालना है। डस्टबिन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल बायो टॉयलेट सो द पैसेंजर कुड डंप वेस्ट इन द डस्टबिन। पैसेंजर जो सब भी कचरा आप लोग का रखेंगे, इसके लिए डस्टबिन आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है, डस्टबिन रखना चाहिए। अनाउंसमेंट टू बी मेड at regular interval all station requesting passenger not to throw any waste material inside toilet in this result in choking of bio toilet। तो आप लोग का स्टेशन में भी अनाउंसमेंट होना चाहिए। क्यों बोलने से आजकल का कोचेस सब जो भी बायो टॉयलेट में फिटिंग्स है, तो इसमें आप लोग कुछ भी कचरा, इसमें कुछ भी आप लोग वेस्ट जो है मत डालिए, जिससे कि आप लोग का टॉयलेट चोक हो जाए और आप ही पैसेंजर लोग को ही लास्ट में प्रॉब्लम हो। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ एफ्लुएंट इज ड्रॉप्ड बिटवीन 1 to 5। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का क्या इफेक्ट होगा अगर एफ्लुएंट का जो आप लोग का पीएच वैल्यू अगर ड्रॉप हो जा रहा है 1 से 5। तो आप लोग का पीएच वैल्यू 1 से 5 हो जाने से ये आप लोग का क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। आप लोग का ये एसिडिक हो जाएगा। तो इसके चलते आप लोग का क्या हो सकता है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो इसके चलते ये देखिए, डिस्चार्ज एफ्लुएंट विल बी एसिडिक एंड कैन कॉज कोरोजन एंड ट्रैक फिटिंग्स। ये देखिए यहीं पर क्या होगा, डिस्चार्ज जो एफ्लुएंट होगा, जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज होगा ये एसिडिक हो जाएगा। इसके चलते क्या होगा, कैन कॉज कोरोजन ऑन ट्रैक फिटिंग्स। ये ट्रैक फिटिंग्स को कोरोजन कर सकता है, याद रखिए। वह क्लोरीनेटर इज प्रोवाइडेड। देखिए हर बायो टॉयलेट टैंक में, एक कोच में 4 बायो टॉयलेट टैंक रहता है और 4 आप लोग का जो मैक्सिमम कोच में 4 आप लोग का रहता है। कुछ SLRD आप लोग का पावर कार, इस सब को छोड़ के मैक्सिमम कोच में नॉर्मली आप लोग का 4 बायो टॉयलेट टैंक रहता है। उसके साथ आप लोग का क्लोरीनेटर कनेक्ट रहता है। तो क्लोरीनेटर जो होता है इसको क्यों दिया गया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बायो टॉयलेट से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। टू डिसइंफेक्ट द डिस्चार्ज वाटर विच रिड्यूसेस द ई कोयल फ्रॉम द प्रेजेंट इन एफ्लुएंट। ये हो जाएगा सही आंसर। इसमें जो डिस्चार्ज जो आप लोग का डिस्चार्ज वाटर होगा ये क्या रिड्यूस करेगा, क्या घटाएगा, ई कोयल फ्रॉम प्रेजेंट इन एफ्लुएंट। जो एफ्लुएंट होता है इसमें जो ई कोयल रहेगा इसको रिड्यूस करेगा। तो ये ऑप्शन ए के साथ चलिए। वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सा रीजन से वर्टिकल आप लोग का ट्रेन पार्टिंग हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आप लोग का ये देखिए ऑप्शन सब देखिए। ऑप्शन में आप लोग का एक्सेसिव सीबीसी हाइट वेरिएशन। ये देखिए सीबीसी हाइट वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना अलाउड है, 75 mm अलाउड है, वो सबको नज़र रखना पड़ेगा। मॉड पंपिंग अंडर द रेल जॉइंट्स। रेल जॉइंट्स में देखिए आप लोग का मॉड पंपिंग नहीं होना चाहिए। सीबीसी ड्रॉपिंग भी नहीं होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ये सब अगर आप लोग का नहीं होगा सही रहेगा। आप लोग का वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग होगा नहीं। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। द व्हील गेज मेजर्स। व्हील गेज क्या मेजर करता है, जैसे कि ICF कोच के लिए, LHV कोच के लिए अलग अलग है। तो ये क्या मेजर करता है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन बराबर आ रहा है। तो ये भी गलती नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का क्या मेजर करता है, ये डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेस
आप लोग का डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सेल में दो चक्के का आप लोग का जो इनर फ्लेंज जो होता है इनर डिस्टेंस को मेजर करेगा, फ्लेंज टू फ्लेंज डिस्टेंस को ये मेजर करेगा ऑन द सेम एक्सेल, और दो चक्का का बीच में फ्लेंज के बीच में दूरी मापेगा एक ही एक्सेल में। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सेल? ये देखिए धुरी का एकीकृत भाग क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन, जर्नल होगा। फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशन आर नीडेड? ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का डायमीटर मेजरिंग करेंगे, आप लोग का मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी और टेपर, ओवालिटी और टेपर का जो डायमीटर मेजर करेंगे जर्नल का, इसके लिए कितना लोकेशन चाहिए? ये देखिए इसके लिए 3 लोकेशन चाहिए, वो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। द कलर ऑफ फीड पाइप इन 2 इन पाइप वागन, 2 इन पाइप वागन के लिए आप लोग का फीड पाइप का कलर पूछ रहा है, सफ़ेद होगा। इन ELD हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन ऑफ एम्प्टी वागन, द रिजल्ट विल बी। देखिए एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल है, हम लोग क्या करते हैं येलो में रखते हैं, आप लोग का क्या कंडीशन में, ब्लैक में रख सकते क्या, एम्प्टी कंडीशन में आप लोग येलो में रखते हैं, और आप लोग का ब्लैक में रखते हैं लोडेड कंडीशन में। अगर यहीं पर पूछ रहा है कि एम्प्टी लोड बॉक्स का हैंडल को आप लोग लोडेड पोजीशन में रख दिए हैं लेकिन आप लोग का वागन एम्प्टी है, यही कंडीशन में क्या होगा, यही कंडीशन में आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा, याद रखिए। उस हिसाब से आप लोग आंसर दीजिए। अगर एम्प्टी आप लोग का क्या है, आप लोग का ये तो एम्प्टी वागन के लिए पूछा कि आप लोग का अगर लोडेड वागन होगा और एम्प्टी लोड बॉक्स को एम्प्टी कंडीशन में रख देंगे, वागन आप लोग का लोडेड होगा और आप लोग का ELD बॉक्स को एम्प्टी में रख देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। डीवी इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, ये देखिए डीवी डायरेक्टली माउंटेड विथ और अटैच्ड विथ कॉमन पाइप ब्रैकेट, CPB होता है, याद रखिए। इन सिंगल पाइप सिस्टम टाइम टेकन टू रिलीजिंग द वागन ब्रेक, ये देखिए वागन में सिंगल पाइप सिस्टम में कितना टाइम लगता है रिलीज होने के लिए, ब्रेक रिलीज होने के लिए, 60 सेकेंड। इसका एप्लीकेशन टाइप आप लोग बताए, एप्लीकेशन टाइम जो होता है वागन के लिए, आप लोग सिंगल पाइप वागन के लिए कितना होता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक, प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए आप लोग का ओरिजिनेटिंग स्टेशन में 95% चाहिए। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग का CC रैक के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन में कितना BPC परसेंटेज होना चाहिए, ब्रेक पावर कितना चाहिए। द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक फ्रॉम नोडल पॉइंट, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, आप लोग का जो ओरिजिनेटिंग स्टार्टिंग या नोडल पॉइंट से आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज हमेशा 100 होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर, डार्ट कलेक्शन का फंक्शन क्या होता है, कलेक्ट डार्ट, कलेक्ट एयर, क्लीन एयर। मैक्सिमम फ्रेंड्स ये एग्जाम में गलती करके आते हैं, कलेक्ट डार्ट लिख देते हैं, नहीं है ये आप लोग का साफ जो एयर है आप लोग का क्लीन एयर है, इसका डार्ट कलेक्टर फंक्शन क्या होता है कि क्लीन एयर को DV में भेजता है, याद रखिए। इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग व्हिच पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक, ब्रेक ब्लॉक अगर आप लोग का रिलीज नहीं हो रहा, चक्का से नहीं छोड़ रहा है, तो कौन सा पिन को आप लोग रिलीज करेंगे, ये आप लोग का एंड पुल रॉड पिन को रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर बक्सन HL है, BMBS वागन है, APM लगा हुआ है, क्या करेंगे वो कंडीशन में कमेंट्स में आप लोग बताइए। द लीवरेज रेशो इज ऑब्टेन्ड बाय, लीवरेज रेशो आप लोग का कैसे आप लोग का मिलता है, ये भी देखिए क्वेश्चन आ रहा है। ये आप लोग का लोड एम्प्टी डिवाइस से ही लीवरेज रेशो आप लोग ऑब्टेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं।
द कलर ऑफ द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक। ये देखिए प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए बीपीसी का कलर पूछ रहे हैं। जैसे कि ये बार बार डिस्कस हो रहा है, आजकल एफएमएम में निकल रहा है, फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में निकलता है बीपीसी, इसलिए सबका ऐसे ही वाइट रहता है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार चलेंगे, आप लोग का मैनुअल के अनुसार चलेंगे तो ये क्या होगा, आप लोग का लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप होता है, जो कि ग्रीन ही ले जाते हैं। लेकिन इसका सही आंसर होता है आप लोग का लाइट ग्रीन होता है विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप रहता है। तो ये आप लोग के लिए जानना जरूरी है। ये हो जाएगा आप लोग का ग्रीन हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बीवी-जेडसी वैगन। बीवी-जेडसी वैगन के लिए आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक क्या है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग के लिए बीवी-जेडआई वैगन के लिए कितना होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए पिस्टन स्ट्रोक। व्हाट इज द कलर ऑफ द बीपीसी ऑफ एयर ब्रेकअप सीसी रैक। सीसी रैक के लिए आप लोग का बीपीसी का कलर क्या होगा, येलो होगा, याद रखिए। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम बीसी गोज टू। ये देखिए आप लोग का जब भी रिलीज करेंगे तो बीसी से ब्रेक सिलेंडर से हवा कहाँ जाएगा, वातावरण में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर आफ्टर ब्रेक रिलीज हो जाने के बाद ब्रेक सिलेंडर में कुछ हवा रहेगा फ्रेंड्स, सबको पता है, नहीं रहेगा। तो इसका आप लोग का क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, याद रखिए। एफपी चार्जेस, एफपी क्या किसको चार्ज करता है, एफपी ऑक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करता है। ये आप लोग का ये देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, इसको गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिए। इन ए वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। ये देखिए आप लोग का वैगन में हैंड ब्रेक कब यूज करेंगे, जब ये यार्ड में खड़ी रहेगी, स्टैंडिंग होगी। ये देखिए यार्ड में अगर कोई किसी भी कारण से अगर डिटैच होके है या जो भी है उसका मेंटेनेंस है, उसके लिए अगर इसको स्टेबल किया गया है तो उसमें हैंड ब्रेक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उसमें वुडन वेजेस लगा दीजिए, आप लोग का गुटका लगा दीजिए, जिससे कि वो डाउन ग्रेडियंट के तरफ कभी भी रोल डाउन ना हो पाए। Which function of the control reservoir in brake system? What is the function of control reservoir in brake system? आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर का फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द ब्रेक सिस्टम। सी के साथ चलिए। While some defects is noticed in brake pipe in twin pipe system, the train can be work as single pipe system. While some defects in noticed in brake pipe इन ट्विन पाइप सिस्टम, द ट्रेन कैन बी वर्क एज सिंगल पाइप सिस्टम। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि आप लोग का बाईपासिंग बीपी नॉट वर्क एनी चेंज नॉन ऑफ द एबव। तो आप लोग का ये देखिए 82 का आप लोग का क्या होगा, ये देखिए कि पूछ रहा है कि आप लोग का सिंगल पाइप सिस्टम में इसको वर्किंग करेंगे, किसको ये करके बाईपासिंग बीपी करके आप लोग करेंगे, सिंगल पाइप सिस्टम करेंगे। तो ये आप लोग का जो एलएचबी रैक रहेगा उसमें ही आप लोग बीपी को बाईपासिंग करेंगे 26 मीटर केबल जोड़ के। लेकिन ये वाला आप लोग का आईसीएफ रैक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आप लोग का आंसर ये होगा। आईसीएफ कोच के लिए आप लोग सिंगल पाइप करेंगे जब भी आप लोग का एफपी आप लोग का मेटल पाइप अगर कुछ ब्रोकन टूट गया है, वही कंडीशन में सिंगल पाइप करेंगे। अगर आप लोग का बीपी आप लोग का मेन पाइप मेटल पाइप बीपी पाइप आप लोग का आईसीएफ में अगर टूट रहा है तो इसको बाईपास करेंगे, याद रखिए। बीपी टूटने से बाईपास करेंगे, एफपी टूट जाने से सिंगल पाइप करेंगे। टू अनकपल बीपी और एफपी एयर हॉसेस इट इज एसेंशियल टू। ये देखिए बीपी और एफपी को आप लोग अनकपल करेंगे, कैसे करेंगे, क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक। आप लोग का अगल बगल दोनों तरफ का आप लोग
आगे पीछे दोनों का आप लोग क्या करेंगे, एंगल का को बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे, उसमें प्रेशर रहेगा, ज़बरदस्ती खोल देंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। यार प्रेशर 5-6 kg बहुत ही बड़ी चीज़ है, मार के थोड़ा चेंज कर देगा। इसलिए आप लोग को जैसे भी आप लोग का एंगल का को पहले बंद करना है, प्रेशर बंद करना है, उसके बाद ही आप लोग अनकपल कीजिए। यही ही सेफ्टी प्रोसीजर है। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है, नॉन रिटर्न वाल्व जो होता है यूज होता है ब्रेक सिस्टम में, क्या करता है, एक बार आप लोग को एयर जो होता है, देखिए एफपी से एयर के लिए प्रेशर जाता है लेकिन रिटर्न होता नहीं, ये याद रखिए। टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू एफपी, एक बार चले जाने से आप लोग का एफपी से चला जाएगा प्रेशर, एयर को ऑक्सिलरी रिजर्वर को रिटर्न फ्लो होने नहीं देगा। इसका काम यही होता है। द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइड इन एयर ब्रेक सिलेंडर। एयर ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ये क्या करता है, पिस्टन को सिलेंडर के इनसाइड पुश करता है, यही आप लोग का रिटर्न स्प्रिंग का काम होता है। इफ डीवी हैविंग लीकेज, ये देखिए डीवी में लीकेज है तो क्या करेंगे, ये देखिए आइसोलेट द डीवी कर देंगे, डीवी को आइसोलेट कर देंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के लिए जो ब्रांच पाइप बीपी ब्रांच पाइप गया है, वो ब्रांच पाइप का उसको भी आप लोग आइसोलेट कर देने से सेफ है। और आइसोलेट करके क्या करेंगे, जीआई वायर से उसको बांध देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि बाद में कुछ माल फंक्शनिंग कुछ ना हो, कुछ आप लोग का उसमें उल्टा पुल्टा ना हो, बाहरी कुछ आप लोग का बाहरी दिशा से कोई अगर अनजान आदमी या जो भी कल्प्रिट उसमें वर्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको सिक्योर करने के लिए डीवी को आइसोलेट करके तार बांध दीजिए। तार बांधने के बाद आप लोग क्या करेंगे, और सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो ब्रांच पाइप जो गया है ब्रेक सिलेंडर को बीपी ब्रांच पाइप, उसमें आइसोलेटिंग का लगा हुआ रहता है, इसको भी क्लोज कर देना बेहतर है। लेकिन एक क्वेश्चन में सही आप लोग का जो ऑप्शन आइसोलेट द डीवी होगा। क्लीनिंग ऑफ बिटुमेन बैरल इज कैरिड आउट। जो बिटुमेन बैरल होता है, बिटुमेन बैरल होता है, उसको क्लीनिंग करने के लिए क्या चाहिए, केरोसिन चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए। द मैकेनिकल कोड ऑफ बॉगी पेट्रोल टैंक वागन फिटेड विद न्यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम। ये देखिए आप लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट बीटीपीएन में आप लोग का कैरी होता है, बीटीपीएन में ही इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बीटीपीएन ये देखिए ऑप्शन ए में ऐसा कुछ दिख रहा है, बीटीपीएन होना चाहिए, बीटीपीएन पीएन हो गया है, लेकिन ये एक्चुअली बीटीपीएन है, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में क्या किया जाता है, एलएसडी लगा हुआ रहता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। एम्प्टी लोड बॉक्स को हटा के इसमें एलएसडी लगा दिया गया है। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में 8 गो एटीएल है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। रिपीटेड क्वेश्चन, Which of the following is not an item to be checked during rolling in examination of ICF ट्रेन। ICF ट्रेन है तो ICF ट्रेन को जब भी रोलिंग इन एग्जामिनेशन करेंगे क्या क्या देखना है, हॉट एक्सल देखना ही पड़ेगा। डिफरेंस इन हाइट ऑफ बफर ये भी देखना पड़ेगा। ये देखिए हैंगिंग ऑफ आईवी कपलर, ये देखिए आईवी कपलर एलएचबी रैक में रहता है ना कि आईसीएफ रैक में रहता है, इसलिए ये होगा नहीं। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर होगा। तो इसको चेक नहीं करना है, ये किस में चेक करना है, एलएचबी रैक होने से ये चेक करना है। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ऑयल लेवल आप लोग का 40 mm चाहिए। उसका जो क्वांटिटी रहता है 1.4 to 1.6 लीटर होता है, ये भी याद रखिए। द वेट ऑफ एन आईसीएफ कोच ट्रांसफर थ्रू। आप लोग का आईसीएफ कोच में वेट कैसे ट्रांसफर होता है, साइड बियरर के माध्यम से। आप लोग का गुड्स में वागन में कैसे ट्रांसफर होता है, आप लोग के लिए कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में बताइए। आप लोग के लिए क्वेश्चन है
बिटवीन व्हाट क्राउन क्लियरेंस ए इज मेजर्ड, ए डायमेंशन ए क्लियरेंस, या आप लोग का जो क्राउन क्लियरेंस बोलते हैं, इसको आप लोग कैसे किस किस के बीच में ये आप लोग चेक करते हैं, कैसे जानते हैं ये ए डायमेंशन है या ए क्लियरेंस है या क्राउन क्लियरेंस है। इसको जानने के लिए आप लोग कौन कौन सा बीच में आप लोग इसको मेजर करेंगे, इसको देखिए ऑप्शन में नीचे चलते हैं। इसको क्या करेंगे आप लोग का बिटवीन एक्सेल बॉक्स क्राउन एंड क्राउन बोल्ट, एक्सेल बॉक्स क्राउन और क्राउन बोल्ट के बीच में जो मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे ए क्लियरेंस, ए डायमेंशन और क्राउन क्लियरेंस। द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड, के टाइप ब्रेक ब्लॉक चेंज कर देंगे। ये देखिए 12 mm घिस जाएगा, ये तो 12 mm तक आप लोग ये करके उसको निकाल देना है। 12 mm जब भी हो जा रहा है तो एल टाइप में कितना होने से उसको चेंज करना है, कमेंट्स में बताइए। व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट ऑफ ICF कोच आफ्टर पीओच, पीओच होने के बाद देखिए 1090 होना चाहिए, ये याद रखिए। पीओच होके आएगा तो मिनिमम आप लोग का 1090 mm होना चाहिए इसका बफर हाइट, CBC हाइट जो भी है। तो वही कंडीशन में आप लोग प्रोडक्शन यूनिट से रिलीज होने के बाद कितना होना चाहिए मिनिमम, आप लोग बताइए कमेंट्स में। व्हाट डोज SCTR मीन्स, देखिए SWTR SCTR जो होता है दोनों, एक वागन के लिए होता है एक कोच के लिए होता है। SCTR सिंगल कार टेस्ट रिग होता है। ये देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है, सिंगल कार टेस्ट रिग ऑप्शन सी में है, याद रखिए। उसी हिसाब से SWTR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स में बताइए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम कोच के लिए BMBC के लिए पूछा है, 32 mm हो जाएगा, याद रखिए। आयोज पीरियडिसिटी ऑफ ICF कोच, ICF कोच के लिए 9 month प्लस 30 days होता है आप लोग का आयोज पीरियडिसिटी। इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग ICF कोच के लिए, ऐसे आप लोग का LHB कोच के लिए आयोज पीरियडिसिटी कितना है, कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग ऑफ कोच, इंटेंसिव क्लीनिंग, इंटरवल पर इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ कोच वाटर टैंक 1 महीना का होता है, याद रखिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार WCB, गलती से PC मत कीजिए। एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ ICF मेल एक्सप्रेस हैज बीन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू, ये देखिए जो RPC 4 होता है रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर, उसके अनुसार सेकेंडरी एग्जामिनेशन को कब तक स्किप कर दिया गया है, नहीं करना चाहिए। जबकि ये आप लोग का राउंड ट्रिप में आप लोग का 3500 किलोमीटर कवर ना हो तब तक उसको स्किप कर देना है। जैसे ही 3500 आप लोग किलोमीटर क्रॉस हो जाता है तो सेकेंडरी एग्जाम होना ही होना पड़ेगा। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड इन UST टेस्ट, UST टेस्ट में हम लोग कौन सा डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट में। ये देखिए इंटरनल जो क्रैक होता है इसको ही हम लोग इसमें जांच करते हैं। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हीलर ट्रॉली इन सेम ट्रॉली ऑफ BG, ये देखिए ब्रॉड गेज में हम लोग 4 व्हीलर ट्रॉली के लिए पूछ रहा है, जो भी परमिसिबल व्हील वेरिएशन होगा वो भी सेम ट्रॉली के लिए। तो सेम ट्रॉली के लिए ऐसा ऑप्शन देखिए यहीं पर देख रहा है आप लोग का 5 mm, जो कि आप लोग का कोचिंग के लिए है, ये गुड्स के लिए नहीं है। परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट फेसेस ऑन व्हील ऑफ BG कोच, ब्रॉड गेज कोच के लिए फ्लैट फेसेस आप लोग का 50 mm, गुड्स के लिए कितना होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। द ड्राइवर रिड्यूसेस BP प्रेशर 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड, जब भी आप लोग का ड्राइवर लोको पायलट आप लोग का इंजन से BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल सर्विस एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोग को पहले ही वीडियो में डिस्कस किया गया है कि मिनिमम एक तो रिडक्शन होता है, मिनिमम रिडक्शन, मिनिमम रिडक्शन आप लोग का 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया मिनिमम हो गया।
उसके बाद आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन होता है। सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से 0.1 इतना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, 0.8 से, ये सर्विस एप्लीकेशन के लिए 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर आप लोग को ड्रॉप करना पड़ेगा A9 वाल्व से इंजन से। इसी हिसाब से फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए, फुल सर्विस जो एप्लीकेशन रहेगा 1 से आप लोग का 1.5 kg तक है, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक है फुल सर्विस। जो भी प्रेशर आप लोग 1.5 से ज़्यादा करेंगे इसको हम लोग इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलेंगे, इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलेंगे। ये भी आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर 1.2 जो है कौन सा रेंज में आ रहा है, ये फुल सर्विस एप्लीकेशन के रेंज में आ रहा है। ये भी गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। ईयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, ईयर डैम्पर कहाँ फिट होता है, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। याद रखिए, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। व्हाट विल यू डू व्हेन 1 BP एंगल कॉक लीकेज एन रूट। ए रूट में आप लोग का एक देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं BP एंगल कॉक लीकेज है, तो वही केस में आप लोग क्या करेंगे, यही केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास द कोच, बाईपास कर देंगे। ये सब क्वेश्चन LHB रिलेटेड है, तो इसको बाईपास BP एंगल का जब भी आप लोग का माने ICF हो LHB हो वही कंडीशन में बाईपास करना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर ICF में अगर FP टूट जाता है, FP मेटल पाइप, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कमेंट्स में आप लोग बताइए। PhD प्रोवाइड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। ये देखिए PhD आप लोग का इसको कैसे रीसेट करेंगे, आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस अभी चेन पुलिंग कर दिए हैं LHB कोच में, तो उसको कैसे रीसेट करेंगे, इसको रीसेट करेंगे जहाँ से चेन पुल किए हैं वहाँ से ही आप लोग का एक रीसेट करने के लिए की रहता है, स्पेशल की रहता है, तो उसी से ही आप लोग को रीसेट करना पड़ेगा। फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चेन पुल्ड, ये हो जाएगा आप लोग के लिए सही आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का मुंबई डिवीज़न का JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आंसर सब बहुत स्पीड में हुआ है। नया साथियों के लिए कुछ तकलीफ हुआ होगा, लेकिन जो पुराने साथी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ही क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को मिलने से आप लोग बढ़िया मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप लोग सिलेक्शन हो पाएंगे। 60% मिनिमम चाहिए क्वालिफाइंग, तब जाके आप लोग के लिए आगे का सोचा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग के लिए जानकारी वीडियो सब लाते रहेंगे। वीडियो को बढ़िया से देखिए, वीडियो जितना देखेंगे उतना ही आप लोग का याद रहेगा, उतना ही रिवीजन होगा और आप लोग का सफलता का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।